श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हमने पढ़ा था श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में अरुंधति तथा वशिष्ठ के विवाह का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण किया था। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 कामदेव के सहचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्नचित्त हो नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, परतत्व के प्रकाश तथा शिव भक्त, आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्त की वृद्धि करने वाली है। अब आप शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। जब काम ने प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उनके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने चली गई, उसके बाद क्या हुआ? सूत जी बोले, इस प्रकार आत्म तत्वज्ञ देवर्षि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी यह बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विप्रेंद्र, शिव लीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुने। आप धन्य हैं, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्ध्यान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा, उसे आपसे बताता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहाँ पहुँचा जहाँ दक्ष आदि स्थित थे, और वहाँ रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मतमत्त हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे मरीचि आदि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करें, वह यत्न करूँ। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे, तभी हमारा वह दुख दूर होगा। किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा ही कठिन है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे? इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है? कामदेव भी उन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते हैं। जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता है,
तो भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में बंधे हैं और कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबद्ध है। संसार से विमुख एक एकांत विरागी सदाशिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है। इस प्रकार दक्षादि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र है कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो। हे पितृवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभव, तुम अपनी इस सहचारिणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो और यह भी वैसा ही तुम्हें प्रतिरूप में प्राप्त अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा एवं चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत को जीतने वाले विश्वकेतु होंगे। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करें। निर्जल स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर जहाँ भी शिवजी जाए, वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभव, शंकर जी के अनुराग युक्त जो हो जाने पर तुम्हारे भी शाप की शांति हो जाएगी। अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगा। मनमथ बोला, मनमथ अर्थात कामदेव, हे प्रभु, मैं आपके आज्ञानुसार शिवजी को मोहित करूँगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिवजी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता, इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव के इस प्रकार कहने पर प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिवजी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझ से जो श्वास निकला, उसी से पुष्प समूहों से विभूषित वसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख संध्या के समय उदय हुआ पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी। उसके चरणों में सिंह के समान आवर्त थे। वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्याकालीन सूर्य के सदृश 2 कुंडलों से वह सुशोभित था। मतवाले
हाथी के समान उसकी चाल थी। उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी। उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था। उसकी ग्रीवा शंख के समान थी। उसका वक्षस्थल बहुत चौड़ा था। मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था। उसके सभी अंग सुंदर थे। वह श्याम वर्ण का था। सभी लक्षणों से युक्त वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए वसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी। वृक्ष भी फूलों से लद गए। सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वरों में बोलने लगी और बावलियाँ विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गई। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ वसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र कामदेव तुल्य यह वसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह वसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रमण में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम वसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। वसंतकालीन यह मलयालीन इस वसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार ये विबोक आदि हाव तथा 64 कलाएं रति के साथ सुहद होकर रहेगी। हे काम, तुम अपने इस वसंता आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्धत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्नपूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ आत्मस्वरूप शंकर जी गए थे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वसंत स्वरूप वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे आने वाले अध्यायों की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए तथा चैनल सब्सक्राइब करें। कल हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय, जिसमें है कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना, ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारण गणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहाँ विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना, ये सब सतीखंड के 9वें अध्याय में है। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जटाधरा शिव जटाधरा, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटा